तो सबका स्वागत है आज के सेशन में गीता मैजिक ऑफ गीता जो हम लोग बोलते हैं। आज कैसे मैं पहुंचा मुझे पता, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना फास्ट पहुंच पाऊँ। सब हो जाएगा पर हो गया सब। ये मैजिक ही है भी किस्म का। तो परमात्मा को शुक्रिया करके फिर स्टार्ट करें। ठीक है, तो दोनों अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास रहिए और पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भक्ति के साथ परमात्मा को याद करें और परिशुद्ध प्रेम से उनका धन्यवाद करें। अनुभव करें किस तरह हमारी मदद कर रहे हैं। सिर्फ कनेक्ट होने से, सिर्फ योग युक्त होने से इतने फायदे हैं। परमात्मा हमें योग युक्त होने में हमें मदद करे और इस गीता ज्ञान से हम ज्ञान युक्त भी हो जाए और ज्ञान स्वरूप बन के प्रेरणा स्रोत बने सबके लिए। उसी इच्छा के साथ, उसी भाव के साथ हाथों आकर्षण करते फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। स्टार्ट। तो हम सेक्शन 5 में है, सब चैप्टर 5 और श्लोक चल रहा है 10। तो चैप्टर 5 जो था वो कर्म संन्यास योग, तो उसका शुरुआत हुई। तो हम अभी 10वें श्लोक तक, 9वें श्लोक तक कंप्लीट किया और 10वां श्लोक पे पहुंचे। यहाँ का इस तरह दो कर्म का त्याग और योग युग से कर्म योग करना। कर्म योग यानी कनेक्टेड होके कर्म करना, परमात्मा भाव से करना। वही दो चीज़ में फ़र्क क्या है? तो वही जो वो पूछे अर्जुन ने, तो उससे कृष्ण को मालूम पड़ गया भाई कुछ समझा नहीं है अभी तक, क्लियर को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। तो फिर से कृष्ण मेहनत करना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझा रहे। और श्लोक 10 में देखिए कितने बहुत एक पहलू दे रहे कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि योग बिगर राग द्वेष के, यानी अटैचमेंट के हम मुक्त होकर कर्म करते हैं, यानी भाव से परमात्मा का होता है। कोई इसके पर हमको अपेक्षा नहीं रहती कि हमको फल मिले। वो अपेक्षा से क्या होता है, सिंफुल एक्ट भी हम बच सकते हैं। सिंफुल एक्ट यानी जो पाप कर्मों से भी हम बच सकते हैं। कोई पाप कर्म को नहीं लगेगा सिर्फ इतना करने से। ये एक अलग पहलू है, यानी हम अभी तक क्या ये करने से हमारा हमको परमात्मा प्राप्त हो गया, ऐसा जब था ना संख्या योग में कि हम यो आत्मा तक पहुँचे, आत्मिक स्थिति आएगी। पर इधर क्या इसमें क्या बता रहे कि आप सिंफुल एक्ट से भी अनएफेक्ट, अनटच रहोगे। सिंफुल कोई पाप कर्म भी आपके ऊपर नहीं लगेगा अगर आप परमात्मा भाव में हो तो। क्योंकि पाप हो ही नहीं सकता, आपके हाथों से कोई पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब परमात्मा होते तो आपके थ्रू परमात्मा का कार्य करते। तो दुनिया को पाप लगेगा, ऐसा लगा एक वायलेंट एक्ट आप कर रहे हो या एक तो ऐसी एक्ट कर रहे हो जो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो एक्ट भले पाप का दिखेगा पर वो एक्ट पाप का नहीं रहेगा, उसमें कुछ सबका मंगल ही होगा। तो वो इसमें बता रहे कि आप हर पाप कर्मों से आप अनटच रहेंगे, आप बिल्कुल दूर दूर तो आपको पाप कर्म आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको उसका असर नहीं होगा, आपको उस पर कोई प्रभाव आप पे नहीं होगा। जिस और उसका एग्जाम्पल देते किस तरह नहीं होगा, जिस तरह लोटस कमल का फूल कैसे पानी में होता है, या उसको उसके कमल के पंखुड़ियों को पानी भी टच नहीं करता, उससे अछुआ रहता है। तो उसी तरह जैसे कमल का फूल जिस तरह पानी से अनटच्ड है, वैसे भी आप भले आप पानी में ही दिखो, कमल नहीं कि पानी में ही दिखते हैं। आप देखो ना, तो दूर से देखो ऐसा लगे पानी में फ्लोट हो रहा है, और उसके दो पत्ते कमल के पंखुड़ियाँ उसको टच नहीं करती है पानी। वो ऊपर के ड्यू ड्रॉप उस पर रहेंगे, पर ड्यू ड्रॉप वो तालाब का नहीं है या वो नीचे का नहीं, वो उसको अलग से ड्यू ड्रॉप ऊपर से मिले। उसके इतने पत्ते होते वो टच नहीं होता, बिल्कुल नीचे का पानी उस पर टच नहीं होता। हम फोर्सफुली डालते हो अलग बात है, पर वो नीचे का पानी डायरेक्टली वो टच, कमल कभी टच नहीं करता पानी। तो उस तरह हम क्या रहेगा, अनटच रहेंगे पाप पाप कर्मों से। भले वो एक्ट दिखेगा पर हमको हमको उस पर हम पे लगेगा नहीं। इतना ब्यूटीफुल प्रमाण है, देखो 10 लोग उस चीज़ का प्रमाण। तो हमको क्या करना है, परमात्मा भाव से करना है और अटैचमेंट बोलते फलों का ये नहीं रखना और ड्यूअलिटी से दूर रहना है। सुख दुख उससे दूर, फलों का अपेक्षा नहीं करते। हमारा अधिकार कर्म पे है, ये एकदम क्लियर होना। हमारा अधिकार कर्म, तो हम कर्म करेंगे क्या भाव से, परमात्मा भाव से। बस ये 10 श्लोक में इतना क्लियरली दिया, तो उसका अभी 11वें श्लोक में थोड़ी थोड़ी चीज़ को समझाते हुए आगे बढ़ रहे।
अभी वो एग्जाम्पल दे रहे कि जितने योगीज है, जो भी योगीज है, जो भी तपस्वी लोग है, वो क्या करते हैं, वो अपने सभी अटैचमेंट बोलते सभी आसक्ति को दूर रखते हैं, आसक्ति रहित कर्म करते हैं। और करते हुए क्या करते हैं, हर चीज़ से आपको उनको देखिए, बॉडी माइंड जो भी हमारे फैकल्टीज हो सबको यूज़ करते हैं। फैकल्टी यानी जो हमारा बुद्धि हो गई, हमारा विवेक हो गया, हमारा दृश्य हो गया, हमारी वाणी हो गई, सब चीज़ यूज़ करेगी। पर वो क्या हो गया, आसक्ति रहित कर्म के करेगी, उसमें कोई भी उनकी आसक्ति नहीं होगी। यहाँ तक कि वो सब सेंसेस भी यूज़ करेंगे। सबको लगता है सेंसेस गलत ही है, सेंसेस गलत है तो इधर तो सेंसेस यूज़ कर रहा है ना योगी, अपने सेंसेस को यूज़ कर रहा है, अपने बुद्धि को यूज़ कर रहा है, सब यूज़ करते हुए दिखेंगे। पर वो आसक्ति में नहीं है, कोई भी आसक्ति, कोई भी अटैचमेंट में नहीं है, वो आसक्ति रहित है, वो अनासक्त है। तो ये हमको समझना है कि अनासक्त होने के फायदे, कोई भी किस्म का आसक्ति नहीं होना। कोई भी आसक्ति यानी क्या होता है, किसी के खिलाफ थोड़ा झुकाव रहना। जैसा मेरा परिवार, तो मेरा परिवार में बच्चा, अपना लड़का कुछ पाप भी कर दिया तो हम उसको बचाने देखते हैं, उसको हम सजा हम खुद भी नहीं दे पाते, और कोई दूसरा देगा तो उस पर नाराज़ हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये आसक्ति है, हम अटैच है, हम मोह माया में फंसे हुए। क्यों, मेरा बेटा है। अरे मेरा बेटा, आपके शरीर का है ना, आत्मा का तो आत्मा सब एक ही एज के, आपका बेटा भी वही एज के, सब अलग अलग मैनिफेस्टेशन बॉडी का अलग अलग हुआ। आप निमित्त हो सकते हो उनको बॉडी के, पर आप उनके उसको वो अटैचमेंट में रहना वो गलत है, वो आसक्ति रहना गलत है। वही जब एकदम ज्ञान क्लियर हो जाता है तो आप क्लियर होता है कि ये आसक्ति है, आप अनासक्त होके करना है, आपको परमात्मा होके करना। तो आप सब वही बॉडी, वही बुद्धि सब यूज़ करो, वही सेंसेस यूज़ करोगे, पर फिर भी वो आपका, वो बोलते ना, वो आप दिखेगा ऐसा, पर वो किसके लिए रहेगा, परमात्मा के लिए रहेगा। वो प्यूरिफिकेशन, शुद्धि क्रिया करेगा, बॉडी के शुद्धि के लिए। वो किधर भी पाप के इसमें नहीं रहेगा, या तो परमार्थ बोलते हैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, पाप का कनेक्शन नहीं रहेगा आपके लिए, कोई मोह के इसमें नहीं रहेगा, उसमें कोई आपका अशुद्धि नहीं होगी। आप उसमें आपका बॉडी और प्योर होगा आपका। यानी अगर आप प्योर इन तो जो 3 मोड है प्रकृति का, जैसे एक तामसिक है, तामसिक से आप रजो में जाओगे, रजो से आप सतो में जाओगे, यानी आपका वो गति भी, बॉडी को भी आप शुद्ध कर रहे हो, प्लस आत्मा भी परमार्थ की तरफ जा रहा है। तो हर चीज़ में इसमें विन विन ही है। और आप अगेन प्रेरित हो, प्रेरणा स्रोत हो रहे औरों के लिए, ज्ञान स्वरूप आपको देख के और लोग भी प्रेरित हो गए कि आप कैसा कर्म करें। तो इमीडिएटली नहीं समझ में आता, पर बाकी जैसे दिन जाते आते, साल जाते, आप देखोगे ना कि यार ये बंदा कैसे अभी तक खुशी है, इसके लाइफ में कोई दुख क्यों टच नहीं हो रहा है, ये डिफरेंट है। तो देखिए वो चीज़ लोगों को प्रेरित करे कि हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं क्या। इनका जीवन एकदम सरल, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम पैसे जाओ, वो तो एकदम सरल जी रहा है। तो ये तो सरल जीवन में इतना फ़ायदा, तो हम क्यों इतना मगजमारी कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेगा। और वो होता है, काफ़ी लोग को हमने देखा है ऐसा करते हुए ना, हम भी करते हैं, हम भी प्रेरित होते हैं कि नहीं किससे। तो वैसे ही है। तो ये सब प्रेरणा से, तो क्यों, इसके पीछे क्या है, परमात्मा का निमित्त बनने, परमात्मा भी हमारे थ्रू किसी को मदद कर, वही हमको प्रेरणा स्रोत बना रहे दूसरों के लिए भी। ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है, यही तरीका है ना। तो यही तरीके को हमको फॉलो करना है, प्रतिशोध से नहीं, परिवर्तन से हम कार्य करेंगे ना। प्रतिशोध से क्या होगा, वो प्रतिशोध चलते रहेगा, उसमें नुकसान ही है। पर परिवर्तन से, परिवर्तन में वो शक्ति है। और परिवर्तन कैसा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये एक ही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं। आप बोलोगे पूरी दुनिया का परिवर्तन हो जाए तब मेरा होगा, तो नहीं होने वाला है चीज़। सब यही सोचेंगे कि भाई वो पहले करे सुधरे तो मैं सुधरूँ, वाइफ बोलेगी पति सुधरे तो मैं सुधरूँ, पति बोलेगा वाइफ सुधरे, बच्चे सुधरे तो मैं सुधरूँ। तो ऐसा होने नहीं वाला। सब अच्छे से स्व परिवर्तन, खुद का परिवर्तन कर लो, वो विश्व परिवर्तन के लिए प्रेरणा सूत्र बन जाएगा। वही तरीका है। तो परमात्मा आपके थ्रू बाकी लोग को भी, आसपास के लोगों को किधर न किधर टच करेंगे, किधर न किधर बोलते हैं ना, रामबाण निकलेगा, जो टच होगा उनमें परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन एकमात्र तरीका है, प्रतिशोध नहीं है। पर प्रतिशोध का मतलब ये नहीं है, तो फिर अर्जुन फिर बोलेगा मैं वॉर क्यों करूँ, क्योंकि परिवर्तन का हर चीज़, तो यही परिवर्तन, अभी वॉर ही परिवर्तन का एक बहुत बड़ा ये बना है ना। महाभारत हुआ, परिवर्तन आया,
धर्म की विजय हुई। तो जब सब ये खत्म होता है तो परिवर्तन फिर वॉर के थ्रू, युद्ध के थ्रू होते हैं, निर्णायक युद्ध के थ्रू ही होता है। और युद्ध हमको आपस अपने अंदर भी विकारों से करना है और बाहर भी विकारों से करना है। विकारों को टॉलरेट नहीं किया जा सकता, अधर्म को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। हाँ, उनको हम अपने से दूर रख के, कमल की तरह दूर रख के हमको प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, पर जब हमारे सर पे आएगा तो उसको उतारना ही पड़ेगा, सर पे लेके नहीं घूम सकते। ये हमको समझना पड़ेगा, क्लियर, एकदम क्लियर। क्योंकि हम कौन है? हम अहिंसा नहीं, हम अहिंसक नहीं, हम अहिंसा को पुजारी, अहिंसा के पुजारी। अहिंसा क्या होता है? राइट यूज ऑफ शस्त्र, शस्त्र का, वायलेंस का, सबका सही इस्तेमाल करने आना चाहिए, गुस्से का सबका सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो वो भी एक भाव है ना, गुस्सा। तो गुस्सा होना पर आप क्रोधित हो जाते हो, आपका कंट्रोल नहीं, आप क्रोध के भाव जैसा वापरे हो तो वो अच्छा है। अगर बच्चा आपका नियंत्रण में नहीं हो, वो आपको बात नहीं सुन रहा है, तो आप एक्ट करो और भाव को यूज़ करो, पर आप क्रोधित मत हो जाओ, लाल पीले हो जाओगे, जो यानी बुद्धि नहीं हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। आप भाव को यूज़ कर सकते हो। जैसे कथकली आर्टिस्ट नहीं कि अपने चेहरे पे अलग अलग भाव जताते, वो तो ही ना क्रोधित हो रहे, वो भाव निकालते, भाव को एक्ट करते। तो हमको एक एक्टर होना पड़ेगा। वही युक्ति युक्त है ना, युक्ति युक्त क्या है? एक्टिंग करना। कृष्ण की लीला में क्या है? कृष्ण एक्ट करते हैं ना, वो युक्ति, उसको युक्ति बोलते हैं। वो मन से एकदम शांत है, मन एकदम परिशुद्ध प्रेम है, तो वो लीला करते हुए दिखते हैं, पर उनके प्रेम में परिशुद्ध, उनके हृदय में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम और करुणा, और कुछ नहीं है। ये कृष्ण की सबसे बड़ी खूबी है, जो कोई में कृष्ण, इसलिए लीलाधर बोलते हैं ना उनको, लीलाधर है। ठीक है, तो वो हमको देखना है कि हमको क्या करना है, हमको एक्ट करना है, एनेक्ट बोलते हैं, प्ले करना है, कौन सा? भाव का। पर हमको खुद क्रोधित नहीं होना। ठीक है, तो श्लोक 11 में हम देखें किस तरह योगी क्या करते करके हर चीज़ बॉडी का यूज़ करते हैं, पर किस तरह करते हैं? अनासक्त हो, कोई भी आसक्ति नहीं, कि 1% का भी आसक्ति नहीं। तो उनका पूरा चीज़ प्योरिफिकेशन, उनका पूरा चीज़ परमात्मा, वो परमात्मा की तरफ ही उनकी कर्म जाएगा, उनका शुद्धि होगा शरीर, और उनका आत्मा परमात्म के भाव में रहेगा और परमात्मा को प्राप्त होगा। तो ये इसमें श्लोक 11 इसका प्रमाण है। अभी श्लोक 12 में और धीरे धीरे देख किस तरह स्टेप बाय स्टेप एक पहलू को, एक छोटे छोटे पहलू को देखो ना, डिविएशन छोटा छोटा, एकदम ज़्यादा डिविएशन ले लेंगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा, वो ऐसा लगेगा अलग है, पर ये छोटे छोटे डिविएशन के साथ समझा रहे। और वो उसी तरह इसमें बोल रहे कि श्लोक 12 में कि हम एक तरह बोलते कंसिस्टेंसी, अगर हम कंटिन्यू कोशिश करते रहे तो हम स्टेडीली, स्लोली, बोलते स्लोली हम परमात्मा को पा सकते हो, उस भाव को पा सकते हो, और अनंत शांति का अनुभव कर सकते हो। हमको क्या करना है? हमको स्लोली प्रयास करते, प्रयास में वो शक्ति होती है, हमको प्रयास करते, प्रयास नहीं छोड़ना। और ज़्यादा गिल्ट में भी नहीं आना है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे तो अरे मैं फिर नहीं कर पाया, तो होगा, क्योंकि अभी क्या हम लोग का बॉडी का, क्योंकि हमारा आत्मा तो शुद्ध है, पर हमारा शरीर वो 3 मोड में फंसा हुआ है ना, शायद उसमें रजोगुण में होगा, तो उसमें कोई तामसिक गुण हो सकता है, तामसिक में भी हो सकता है, तामसिक गुण में होगा, तो उसमें हमको उसमें से निकलना है। तो प्रयास करते हैं से क्या होगा, धीरे 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 बॉडी आपका तमो से रजो से सतों में आ जाएगा। सतों में आ गया तो आपको बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। इट विल लाइक अ केक वॉक बोलते हैं ना, एकदम सरल आपके लिए। वो बोलते हैं ना, उड़ती कला हो जाएगी, आप उड़ते हुए पहुंच जाओगे, एकदम ऐसा लगेगा आप फ्लाइंग, इजीली उड़ते हुए आप जा रहे हो परमात्मा की तरफ। क्यों? आप सतोगुण में, आपका सतोगुण, आपका बॉडी उस चीज़ को सपोर्ट करे, आपका मोड ऑफ प्रकृति, आपका बॉडी की प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। तो वो इसमें बताया कि क्या आपको क्या कंटिन्यूस प्रयास करना है, और प्रयास क्या करना है, आपको हर चीज़ परमात्मा को समर्पित करना है, हर चीज़ पर, हर कर्म परमात्मा को समर्पित। तो उसको कैसे परमात्मा को कैसे समर्पित कर सकते हो? निमित्त होके, परमात्मा भाव से, और उद्देश्य धार्मिक रखोगे तो वो परमात्मा को समर्पित ही हुआ। अभी कोई लोग परमात्मा को समर्पित करना है सिर्फ बोलते हैं ना, पूजा पाठ में ही होता है, बोलते बाकी कार्य में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कोई लोग बोलते मैं परमात्मा को भोग चढ़ाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, फिर वो सामने मंदिर में जाऊंगा, सामने कृष्ण को भोग चढ़ाऊंगा तो ही वो परमात्मा को समर्पित है, ऐसा नहीं है। आप जो भी कर्म करो, भले वो
मंदिर बनो, मंदिर के बाहर ऑर्डिनरी कर्म हो, आप घर की सफाई कर रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप बस पढ़ के किधर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, एज ए डॉक्टर मैं किसी को काउंसलिंग कर रहा हूँ, किसी पेशेंट को मिल रहा हूँ, किसी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उनके तकलीफ, अपना रिपोर्ट चेक कर रहा हूँ। तो सब कार्य करते में क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, धार्मिक, और भाव क्या होना चाहिए, परमात्मा। बस फिर क्या होगा, इस सब पे समर्पित ही होगा, परमात्मा को ही समर्पित होगा, क्योंकि आप निमित्त बोल के कर रहे हो। तो ये इसमें इसमें हर श्लोक जो कितना सटीक है। इसमें सिर्फ अभी कोई कोई लोग क्या है, मंदिर में रह गए तो ही समर्पित, बाकी सब समर्पित नहीं, बाकी बाहर आए तो सब झटक के आए थे, तो अभी तो हो गया ना काम। ये बाकी का भौतिक दुनिया, अभी भौतिक कार्य कर रहा हूँ। अरे भौतिक भौतिक कुछ नहीं होता है। आप बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो भौतिक हो गया, आप मंदिर के अंदर भी भौतिक है, आपका ध्यान भाव परमात्मा नहीं है तो आप उधर भी भौतिक ही हो, क्योंकि मूर्त कोई मूर्ति को ही चला रहे हो ना आप, उसके अंदर की अमूर्त को तो आप देखे ही नहीं, आप मूर्त में ही फंसे रह गए, आप मूर्ति में फंसे रह गए। जिस दिन आपका भाव परमात्मा होगा, वही मूर्त के अंदर आपको अमूर्त दिख जाएगा। इतने सारे नाद में आप अनाद को सुन लोगे। तो ये शक्ति है परमार्थ की, और यही कान और यही आंखें आपको अमूर्त को दिखाएगी, और यही कान आपको अनाथ सुनाएगी। कोई स्पेशल कान की जरूरत नहीं है। ये शरीर ही मल्टी डायमेंशनल है। यही शरीर आपको एंटेना की तरह परमात्मा से कनेक्ट भी करा सकता है, अनाथ भी सुना सकता है, अमूर्त भी दिखा, सब करा सकता है। पर आप बॉडी कॉन्शियस में फंसे रहोगे भौतिक में, तो आपको सब भौतिक ही दिखेगा। अब एक एक करके जैसे जैसे हर इसको भेदते रहोगे, है ना, जिसने बोला था परिवार्थी से परो जैसे स्वार्थी से परिवार्थी, परिवार्थी से परोपकारती, और परोपकारती से परमार्थी, ये बनोगे, जैसे स्टेजेस क्लियर करोगे तो फिर आपका सब क्लियर हो जाएगा। प्रयास करना है, कोई भी एक चीज़ को पकड़ के प्रयास तो करना है, एक श्लोक को पकड़ के, यानी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा। साधक का बहुत महत्व है, कभी हम साधक पे डिस्कस करेंगे। साधक का किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा, खुद सोचो साधक पे, एटलीस्ट मनन चिंतन करो। साधक एक शब्द पे, इतना पावरफुल शब्द है, उस पर एक मनन चिंतन करो। फिर देखो हम कभी साधक पे डिस्कस करेंगे ना, बहुत आपको गहराई, बहुत आप छू जाओगे वर्ड से साधक, और हम सब साधक बनने। एक साधक ही फ्यूचर का गुरु है, एक साधक ही किसी के लिए गुरु बन सकता है, क्योंकि निमित्त है, तो परमात्मा उनके थ्रू किसी को मदद कर देगा, है ना। तो परमार्थी होने का ये असर है कि आप 10 को आपका परमात्मा आपके थ्रू 10 कार्य करे। तो परमात्मा तो सदगुरु है, और कौन गुरु है, उनसे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। तो वही आपके थ्रू किसी को गाइड करेगा, है ना। तो आप एक कैसे सतमार्ग खोल रहे हैं, एक ऐसा चेन आप, ऐसे कनेक्शन आप डेवलप कर रहे हो कि जिसमें सबका आपका ही मंगल हो रहा है, आपके थ्रू कार्य हो रहा है ना। तो जब वो लाइट आपके थ्रू पास होगा, किसी और को मिलेगा पर पास आपके थ्रू होगा, तो लाइट जिधर जैसे पास होगा सबका मंगल होगा। तो आपके थ्रू ही तो पास हो रहा, तो आपका मंगल होना निश्चित है, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामने वाले का होता है बोल के मैं अमंगल कर दूं, ये कहाँ की अक्लमंदी। तो हमको यही करना, हम भले किसका भी हो, पर वो पास तो हमारे थ्रू ही हो रहा है ना, तो हमारा मंगल तो 100% है। तो ये इसमें श्लोक में दिया है, देखो श्लोक 12 में कि क्या है कि जो भी हम प्रयास करते रहेंगे तो क्या होगा, और सब कुछ समर्पित परमात्मा को। तो ऐसे पर्सन को क्या होता है, और जो इंसान, ये पर्सन हमेशा खुश रहता है, अनंत शांति में रहता है, हमेशा उसको कोई पाप छू नहीं सकता, जैसे पहले गए। तो ये सब जो प्रयास करते रहेगा, जो कनेक्टेड रहेगा, उसको ये सब फायदे, भले वो फल की नहीं अपेक्षा कर रहा, पर फायदे उसको होना ही होना है, निश्चित है। पर जो नहीं करेगा, जो इंसान खुद के कर्म का फल मांगते रहेगा, बोले मेरे को मैंने किया तो मुझे मिलना चाहिए, है ना, वो ग्रीडी रहेगा अपने फलों के लिए, कि मैंने कार्य किया, परमात्मा को जब मिले हो तो उनको क्या ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरत है ना। तो ऐसे सोचेगा तो वो क्या करेगा, हमेशा वो बंधन में ही रहेगा, वो बंधन से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। हमने देखा है ना किसी को बोलते हुए, कह रहे वो तो परमात्मा को सब चाहिए, उनको मैं क्यों दूँ। चाहिए तो हम लोग को ना, हम आम आदमी हैं, हमको सब चाहिए, उनको क्या चाहिए, परिवार तो हमारा है,
सब हमारा है। अरे हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उनका है, सब उनका उनको अर्पित, ये समझना है। तो यही चीज़ जिस दिन क्लियर होगा, इधर ही हमारा डाउट रहता है। बोलते सब बोलते हमको तो भौतिक दुनिया में ना, हम तो भौतिक दुनिया में, हमको तो भौतिक कार्य करना होगा। अरे भौतिक कार्य करो परंतु समर्पण परमात्मा हो। अगर आप परमात्मा को समर्पित नहीं करते हो, आप ग्रीडी रहते हो कि मैं ये कार्य किया तो मुझे चाहिए ही, और चाहिए के चक्कर में गलत काम भी कर देते हैं। वो ग्रीड ही है ना किस्म का, ये चाहिए तो ग्रीड हो गया। तो अच्छे काम से चाहिए, फिर ज़्यादा चाहिए तो बुरे काम भी करने लग जाते हैं। और उसमें स्वार्थी है, परिवार्थी, वो तो गड़बड़ है ही, उसके अलावा कार्य भी सब गड़बड़ कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनका अमंगल होता है, और साथ में जिनको उनका परिवार के साथ भी अमंगल होता है। तो उनको सबको जोड़ दिया अपने साथ, सबको जोड़ दिया, सबका नुकसान होता है उसमें। तो वही चीज़ उनको समझना, तो उनको कभी भी वो बंधन में ही रहेगी, वो कहीं बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। बंधन से मुक्त है ना, बॉडी कॉन्शियस में ही रहेगी, कोई सुख दुख चलता रहेगा उनके लाइफ में। तो ये प्रमाण है श्लोक 12 में, इसका बहुत बड़ा प्रमाण मिल गया। तो हमको इससे बचना है, धीरे धीरे बचना है। अभी हम श्लोक 13 की तरफ चलते हैं। इसमें देखो अभी हल्के से थोड़ा सा और डिटेल में गए। जैसे जो एम्बॉडीड लिविंग, यानी जो जो बंदा है, जो बॉडी, जो हमको जो मैनिफेस्टेशन हुआ है, ह्यूमन बॉडी, जो भी बॉडी हम जो बॉडी में है, वो बॉडी को, बॉडी में रहते भी हमको कार्य करना, काम तो हम बॉडी में रह के ही करेंगे। पर जो कंट्रोल करते हैं अपने नेचर को, प्रकृति को जो जीत लेते हैं, जो हमारा प्रकृति क्या है, हमारा शरीर प्रकृति, तो इसके 3 मोड्स है, उसके प्रभाव में नहीं आते। यानी प्रकृति को जीत लेना, प्रकृति को जीत लेना, आसपास के प्रकृति को नहीं। अभी हम सब उल्टा ही कर रहे हैं। प्रकृति को जीतने के मतलब हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, यानी हम सोच रहे हैं हम जीत गए जंगल को। हम प्रकृति का नाश करने को उधर किधर नहीं कहा है, प्रकृति को जीत लेना है ना, प्रकृति का आप पे प्रभाव नहीं पड़े, है ना। तो शरीर भी आपकी प्रकृति है, तो उस पर तो जीत लो, यानी मन जीत बच जाओ। प्रकृति, बॉडी के सेंसेस आप पे प्रभाव नहीं डाल पाए। मन, जो बॉडी का मन है, वो आप पे प्रभाव नहीं डालता। तो मन कैसे है, ये मोड पे चलता है। प्रकृति बॉडी का हर जो चीज़ है, हर जो भी इसके फैकल्टीज है, जो भी इसके जो भी इसका जो बोलते सेंसेस है, जो बुद्धि है, ये सब वो मोड में ही चले गए, प्रकृति के मोड में ही चले गए। जो तामसिक, ये जो 3 मोड है ना, तामसिक, रजो और तमो, इसमें ही चले गए। तो इसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ना चाहिए। जो ये कंट्रोल कर लेता है वो इसमें दिखा, जो अपने प्रकृति पे विजय, जो कंट्रोल कर लेता है और अपने एक्शन को त्याग देता है। यानी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करता हुआ हटा देता है टोटल, मैं करता नहीं हूँ। सब कार्य करते हुए दिखे, पर वो करता वो नहीं है। वो क्यों कर रहे हो, परमार्थ उनके थ्रू कर रहे हैं। वो निमित्त भाव, टोटल निमित्त भाव, करता हुआ हटा दो उसमें से। तो उनका क्या होगा, वो हमेशा खुशी रहेगा और परम शांति को प्राप्त होगा, वो इसमें लिखा है। और अपने इसमें एक बहुत ही एक उल्लेख, बहुत शरीर को किस तरह उल्लेख किए कृष्ण ने, देखो ना कितना प्यार से वो 9 द्वार बोल के शरीर को उल्लेख किए श्लोक 13 में। 9 द्वार यानी क्या हुआ, 9 द्वार कौन से होते हैं। अभी हम कोई भी आप घर दो तो उसको द्वार से रिजेंबल होता है ना। दरवाज़ा हो गया जाने के लिए, खिड़की से हवा आ रही है, हम बाहर का देख सकते हैं। तो ये जो भी द्वार होते उससे घर को ब्यूटी मिलती है, वो घर रिजेंबल होता है उससे। अगर चारों तरफ दीवार रहेगा, एंट्री नहीं रहेगा, तो घर नहीं माना जाएगा। तो इसको 9 द्वार किसको बोलते हैं, एक सिटी को या तो घर को। तो 9 द्वार वाला घर कौन सा है, हमारा खुद का शरीर। तो देखिए किस तरह डिनोट कर रहे हैं कि आपका घर है, आप एक घर में रह रहे हैं, और ये घर किसने दिया आपको, प्रकृति ने, परमात्मा ने दिया। तो ये घर में हम रह रहे, तो हमको कैसे रहना, ट्रस्टी बन के रहना। और ये घर को हम खुद समझ जाएगा तो कैसे चलेगा। तो इतना संबोधित कैसे कर रहे हैं कि, तो जैसे आप बोलते ना हैप्पीली रहो, किस में रहोगे, ये 9 द्वार वाले घर में आप खुशी रहोगे। यही 9 घर में आप खुश रहोगे। आपको ज़्यादा द्वार वाले घर की जरूरत नहीं है। 9 द्वार घर में, यही घर में आप बहुत खुश रहोगे। वही बॉडी, ये मटेरियल बॉडी को ही 9 द्वार। अभी 9 द्वार कौन से, ये 2 हमारे आंख, 2 नोस्ट्रिल्स, 2 ईयर्स, एक मुख, और एक मल द्वार जो एनस बोलते हैं, जिससे मल निकलता है, और एक यूरिन, जहाँ से मूत्र निकलता है।
तो ऐसे टोटल कितने हो गए? 9 द्वार हो गए। तो ये 9 द्वार के शरीर में भी आप खुश रहोगे, 9 द्वार के घर में भी आप खुश रहो। सब बोलते ना ये ह्यूमन बॉडी में तो पॉसिबल ही नहीं है, पर यही 9 द्वार की बात कर। आप ह्यूमन बॉडी बोलती हो तो मैं ह्यूमन ना, ये 9 द्वार है, घर है आपका, है ना। और घर चेंज होते रहता है। अभी आप पुराने घर में नए घर में जाओगे तो आपको खुशी होगी ना, आप दुख तो ही ना मनाओगे उसका। तो उसी तरह इसको संबोधित कैसे करें? 9 द्वार वाले घर से, 9 द्वार से आप, यही 9 द्वार में आप खुश रहोगे, यानी यही 9 द्वार वाला शरीर जो बॉडी हमको ह्यूमन बॉडी जो इसमें 9 द्वार, यही शरीर में हम खुश रहेंगे। तो वो इसमें बताया गया। और इसमें और क्या, यही द्वार में ना आप कोई कर्म कर रहे हो, ना कोई रीजन बन रहे हो किसी के कर्म का। कितना बॉडी, यानी आप कर्ता भाव में नहीं कर रहे तो आप नहीं कर रहे, परमात्मा ही कर रहे हैं। और जो उससे रिलेट होता है कर्म, एक कर्म से दूसरा कर्म निकलता है ना, उसके भी आप रीजन नहीं हो। ना आप खुद कर रहे हो, ना आप किसी से करवा रहे हो। जो कर रहे कर्ता परमात्मा ही आपके थ्रू कर रहे हैं खाली। आप जैसे दृष्टा बन के बैठे हो, आप साक्षी बन के बैठे हो। तो ये इसमें दिया, इतना ब्यूटीफुल श्लोक है। देखिए इसको क्या, इसको समझना हमको क्या है कि इसमें 9 द्वार का उल्लेख किया है, संबोधित किस तरह किया है, यानी हमको तुरंत हमको इससे अनासक्त होने कितना कार्य है, इससे बॉडी से डिटैच होने कितना हेल्प होगा। ये 9 द्वार का घर है। अगर हम इसको घर बोल के रहे तो हम जैसे हमारे घर में रहे तो हम अटैच नहीं होते ना, तो उसी तरह ये भी हमारा घर है, आत्मा का घर है, हमारा आत्मा इसमें रही है। हम इस घर के लिए रिस्पॉन्सिबल, हम इस घर की साफ सफाई, इस घर को सुखी रखना, इस घर को सब संतुलित रखना, सब कोई किस्म का इसमें इम्बैलेंस ना हो, इसे हमको देखना है। इस घर में अशुद्ध चीज़ नहीं आनी चाहिए, शुद्ध चीज़ ही आनी चाहिए। और जो भी अशुद्धि उसको बाहर निकालने तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा सोच के हम कार्य करें तो वो इसमें बताया गया है ना। तो ये श्लोक, तो ये कि श्लोक 13 ये प्रमाण है इस चीज़ का। तो श्लोक 13 कितना प्यारा, देखो थोड़ा सा डिवेट किए पर थोड़ा सा इसमें कितना 3 चीज़ का उल्लेख है ना। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आपको, यानी क्या है कि हम जो कंट्रोल, हमारा कंट्रोल किसको करना है? हमारे प्रकृति है बॉडी, यानी पहले से उन्होंने प्रकृति को, बॉडी को संबोधित प्रकृति से किया। प्रकृति में 3 मोड्स है ना, उसको संबोधित किया, उसको हम कंट्रोल करते हैं। और क्या करते हैं? और हमारे कर्मों का हम कर्ता भाव को निकाल देते हैं। तो हम क्या हो गए, हम ये जो 9 द्वार वाले घर पे हम क्या करेंगे? सुखी से रह गए। यही 9 द्वार घर में, हमको कोई दूसरा घर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यही 9 द्वार वाले घर में हम सुख शांति में रहेंगे, परम शांति में रहेंगे, है ना। और हम कोई कर्म को न करेंगे, न किसी के आगे के कर्म का कॉज बनेंगे, या कारण भी नहीं बनेगा हम किसी कर्म का। कितना ब्यूटीफुली श्लोक लिया है, देखिए, है ना। हमको किसी के बुद्धि को चलाने के लिए, अननेसेसरी चलाने के हमको कारण भी नहीं बनना। हमको खुद के कर्म भी कंट्रोल करना है, और सामने किसी को गलत कर्म करने से भी हम कारण न बने। आजकल तो लोग लालच देते दूसरे को, भाई तो ऐसा कर, तो ऐसा कर, गलत सलाह देते हैं, फोर्स करते हैं लोगों को गलत कार्य करने में, यानी क्या क्या हो रहा है। तो वो ये सब गलत, ये श्लोक के अगेंस्ट ही हो रहा है। कुछ भी श्लोक के हिसाब से तो नहीं हो रहा है, तो कहाँ मंगल होगा। इसलिए हम देश में सब अशांति अशांति देख रहे हैं चारों तरफ। फिर बोलेंगे हमारे घर में शांति नहीं है, हमारी लाइफ में शांति कैसे होगा? इसमें शांति की बात की है ना, कि परम शांति तभी मिलेगी। इसका उल्टा काम करके आप बोलोगे शांति का उम्मीद रखना, तो वो तो बहुत बड़ी, वो तो होने ही नहीं वाला। ये श्लोक के हिसाब तो नहीं हो रहा है, ये श्लोक ही प्रमाण है। तो और कौन सा, कहाँ से कौन सा ज्ञान है? फिर वो कौन सा ज्ञान है जो आपको पॉसिबल ही नहीं है? यही ज्ञान है, क्योंकि भगवान वाच है, कृष्ण वाच है। तो ये इसमें हमको यही चीज़ को प्रमाण मान के चलना है। और हमें शांति रखना है तो हमको क्या करना है? स्वपरिवर्तन है। पहले खुद तो शांत हो जाओ, ये सब कर, इसको फॉलो करके फिर हम प्रेरणा स्रोत बनेंगे औरों के लिए, कि भाई शांति वाकई में हासिल की जा सकती है, परम शांति भी हासिल की जा सकती है। कैसे? इस तरह। तो वो देख के थोड़े बहुत तो कॉपी करते ही है ना लोग। एटलीस्ट शांति हो, सुखी दिख रहा, तो उससे उसका मैं थोड़ा का तो वो भी अनुभव करेगा, फिर वो भी पकड़ लेगा। तो ऐसे ही चेंज होती है। अभी श्लोक 14 में देखिए, इसमें अगेन थोड़ा सा एस्पेक्ट चेंज कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुली एक चीज़ को हमको बता रहे हैं। इसमें अगेन वो एम्बॉडीड स्पिरिट, यानी अभी एम्बॉडी, यानी बोलते ना जो हम ये 9 द्वार में जो है, यही 9 द्वार में रह के इसका अगर मास्टर बन जाए तो
यही नौ द्वार का, ये नौ द्वार घर का मास्टर बन जाए, क्योंकि हम क्या है, जो मास्टर क्रिएटर है उसकी हम अंश है ना। तो हम भी तो इस नौ द्वार के, जो हमारा जो रीच है, हमारा जो विस्तार है इस बॉडी तक, उस विस्तार का तो हम कंट्रोल में रख सकते हैं ना, उसके मास्टर बन सकते हैं। तो हम इसके विस्तार को, ये जो हमारे नौ द्वार को अगर मास्टर कर ले, तो मास्टर करके हमको क्या करना है, कोई एक्टिविटी हमको करता भाव को हटा देना है। देखिए इसमें 3 चीज़ बोला गया है। तो हमको पहली बात तो इस नौ द्वार को, ये नौ द्वार को हमको मास्टर करना है, उससे डिटैच होके उसकी आसक्ति नहीं रखनी, और उस पर मास्टर, उस पर विजय प्राप्त करना है। तो उसको विजय प्राप्त कैसे करके क्या करना है, उसको कंट्रोल करके हमको क्या करना है, सबसे फर्स्ट करना है कर्ता भाव को हटाना, कि मैं कर रहा हूँ। और सबके मुंह में आप देखो यही चलता है, मैंने किया, मैंने क्या किया, देखो मैंने तेरे लिए क्या किया, मैंने दुनिया के लिए क्या किया, यही चलते रहते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे पहला प्रॉब्लम वही है, कर्ता भाव। तो इसमें तो श्लोक 14 में दिया हुआ है कि पहले आपको इस नौ द्वार पे कंट्रोल करना है। तो उसमें नौ द्वार कंट्रोल करना है ना, मन को भी कंट्रोल करना है, सेंस सब आ गया उसमें, है ना। अलग अलग तरीके, पहले हमको नौ उसको कंट्रोल करने बोले, अभी इसमें नौ द्वार को कंट्रोल करना है, बॉडी यानी उस बॉडी के और डायमेंशन हो गए, हर फैकल्टी को कंट्रोल करना है ना। तो उसको कंट्रोल करते हैं हमको क्या करना है, सबसे पहला, अगर आपके कंट्रोल में आपका बॉडी नौ द्वार आ गया, तो आप आराम से कर्ता भाव को हटा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आप निमित्त भाव हो जाएगा, है ना। आप कुछ नहीं कर रहे, और हम किसी को प्रेरित भी नहीं कर रहे गलत काम का, जो कर रहा है परमात्मा कर, तो हम किसको प्रेरित भी नहीं कर रहे। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट क्या, ना हम कोई फल क्रिएट कर रहे, हमको अपेक्षा ही नहीं है, तो ना कोई हम फल क्रिएट कर, ना कोई कर्म फल क्रिएट कर रहे। तो सोचो ये तीनों चीज़ को आप, आपके बॉडी आपके बुद्धि में से वो चीज़ निकाल दिया आपने, आपका भाव परमार्थ था, कर्ता भाव को आपने हटा दिया, निमित्त भाव हो गया, परमार्थ भाव तो और अच्छा है, निमित्त भाव उससे एक कदम नीचे है। निमित्त भाव भी होगा तो बहुत मंगल है। निमित्त भाव में 3 चीज़ आ जाता है, निमित्त भाव है ना, परमात्मा आपके थ्रू कर रहे हैं, वही हो गया। पर सोचने का, अंडरस्टैंडिंग का तरीका है ना। परमात्मा होना है ना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। तो यहाँ निमित्त भाव हुए, आप परमात्मा आपके थ्रू कर रहे हैं, पहले ऐसे प्रयास करो, फिर धीरे धीरे आप कम परमात्मा हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। सोल ईश्वरी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रयास से ही परफेक्शन आता है ना। अनुशासन सब कुछ प्रयास से ही आता है, प्रयास करते रहना चाहिए, और साधक प्रयास ही करता है, साधना करते हुए प्रयास, साधना का प्रयास करता है ना, और एक कदम आगे है साधक का। तो ये क्या एक्टिविटी को, तो पहले क्या करना है, हमको अपने कर्ता भाव को हटाना है। सेकंड क्या करना है, हम किसी के लिए कर्म भी क्रिएट ना करें, है ना, किसी को। और थर्ड क्या है, कि हम फल भी नहीं क्रिएट कर रहे, यानी फल की अपेक्षा नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने कर्म का अधिकार है। और कर्म भी कैसे कर रहे हैं, परमात्मा हो गया, तो निमित्त भाव हो गया, ठीक है। और उसके जो प्रेरित कर्म होता है, प्रेरित भी, प्रेरणा स्रोत कौन बन रहा है, परमात्मा हमारे थ्रू बन रहे, हम नहीं बन रहे। हम किसको क्या प्रेरणा करेंगे, परमात्मा ही हमारे थ्रू प्रेरणा करें, स्रोत्र बने, ठीक है। तो और ये सब चीज, ये जो भी हम ये 3 चीज को मना किया, वो सब मटेरियल का ही है, यानी ये मोड्स है ना, प्रकृति के मोड्स, उसी के 3 चीज को मना किया। अगर ये 3 चीज हम छोड़ते हैं, तो हमने क्या किया, वो जो बॉडी कॉन्शियस के जो ये 3 घातक चीज है, उसको हमने छोड़ दिया, या ये जो प्रकृति के जो 3 मोड्स है, उसमें से हमने खुद को बाहर निकाल दिया। तो ये 3 चीज को, ये 3 चीज निकाल, तो आपका परफेक्ट ही हो गया ना सब। तो कितना ब्यूटीफुली दिए, देखिए अलग तरीके से इसको समझाए कि भाई 3 पॉइंट्स में बता दिए, और इजी कर दिए कि इंसान, अर्जुन समझ तो थी, उनका टाइम नहीं था, उनको तुरंत खड़े रह के वॉर लड़ना, वो भी महाभारत, तो उनको तुरंत इतने परफेक्टली उनको एक एक चीज़ समझा रहे, अलग अलग तरीके से, जल्दी समझे, उठे और लड़े, है ना। तो वो इसमें चल दिए। अभी श्लोक 15 में आते हैं। अभी इसमें देखिए, अभी परम कृष्ण क्यों अर्जुन को उठ के लड़ने बोल रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं लड़ेगी, और ये श्लोक 15 में बताया, परमात्मा खुद कुछ नहीं करते,
तो अभी आप बोलेगे परमात्मा खुद कुछ नहीं करते, तो परमात्मा बन के परमात्मा को निमित्त बनाए, तो परमात्मा हमारे थ्रू कैसे करेंगे? यही बात है ना। तो सोचो कि क्या है ये आपको समझना होगा। परमात्मा खुद कुछ नहीं कर रहे, यानी वो आप ही करते हुए दिखेोगे, और आपको ने उनके क्रिएशन हो, वो आपको ही आपके लॉ के थ्रू चलाएंगे, वो खुद नहीं करेंगे। तो सोचो, यानी आप प्रेरित कर रहे, ज्ञान से आपको समझाए, आपको पुश करेंगे, आपको ये करेंगे, पर आपके थ्रू ही करेंगे। आपको करेंगे ना, प्रकृति को करेंगे, पुरुष को करवाएंगे, पर आपका ही कार्य होगा। दुनिया को देखोगे आप कर रहे, अर्जुन ही लड़ रहे थे ना, पर वो कृष्ण उनके थ्रू लड़ रहे थे। तो ये यानी इसमें कितना ब्यूटीफुली दिया, यानी सोचो परमात्मा ने खुद किसी को ना, और इसमें और एक ब्यूटीफुल चीज दिया ना, कोई पाप और पुण्य को भी ग्रहण नहीं करते परमात्मा। हमको लगता है हम अच्छा काम किए तो हमने परमात्मा को, पुण्य काम किया तो परमात्मा पे हमने मेहरबानी की। अरे उनको कुछ मिलता है, उनको चाहिए ही नहीं कुछ, ना आपका पाप चाहिए, ना आपका कुछ पुण्य चाहिए, कुछ उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो कुछ लेते ही नहीं आया, कुछ कंज्यूम करते। हम भोग भी चढ़ाते परमात्मा को, तो परमात्मा के आके खाने वाले का उनको तो कुछ नहीं, उनको कोई उनकी प्रकृति का कोई उनका बना हुआ क्रिएशन ही कोई खाने वाला है। या तो आप खाओ या तो कोई खाने वाला है, कोई ना कोई क्रिएशन, उनके जो क्रिएशन में से ही कोई खाने वाला है। पर हम में से कोई खा लिया तो परमात्मा को मिल जाता है। ये भी है, क्योंकि हम निमित्त भाव से खा रहे हैं। हमने जो टेस्ट किया, हम सोचे परमात्मा ने टेस्ट किया, तो उन्होंने किया, हम इस विश्वास के साथ खाते। तो यही ब्यूटी है, इसको ही वात्सल्य बोलते हैं। हम खाते, हम सोचे परमात्मा खा रहे, और परमात्मा तो कुछ लिया कंज्यूम करते ही नहीं है। वो हम खाने, हमको खाते हुए देख के वो खुश होते हैं, हमारे भाव से वो हम खुश है तो वो खुश है। कैसा वात्सल्य देखिए कैसे है ना, दोनों तरफ से। तो आपको ये निमित्त भाव से ही करना, पर परमात्मा को ना आपका पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, उनको कुछ वो कुछ लेते ही नहीं है। वो जो है आपके पास ही घूमते रहेगा, आपके लिए। तो आप जो करोगे आपके लिए ही कर रहे हो इनडायरेक्टली। तो परमात्मा तो कुछ लेते ही नहीं है, पर सिर्फ परमात्मा होने से आपका मंगल ही होगा। ये इसमें बात है, क्योंकि आप अंश तो उनके ही हो ना, तो आपको उनके से ही बिहेव करना पड़ेगा, तो ही आपका फायदा होगा। अभी बंदर पेड़ पे चढ़ने में एक्सपर्ट है, पेड़ पे चढ़ेगा तो ही वो सक्सेसफुल होगा ना। वो पानी में तैर के मछली ऐसा कार्य करेगा तो नहीं सक्सेसफुल हो सकता। तो हम परमात्मा के अंश है, तो हमको उनके से ही बिहेव करना पड़ेगा, उनके से कार्य करना पड़ेगा, तो हम सक्सेसफुल हो सकते। तो ये इसमें इतना ब्यूटीफुली दिया है, नो लेते। और हम ये चीज़ हम किधर न किधर बॉडी कॉन्शियस के चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाता। तो और हम क्या होता है, एकदम ऑपोजिट तरीके से बिहेव करते हैं। और इग्नोरेंट में हम क्या करते हैं, हमारे रियल नॉलेज को ही कवर कर देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आत्मा पे आवरण चढ़ा हुआ है, तो हम यही आवरण है, ये अज्ञानता का ही आवरण है, और इसी को हटाने का मेहनत है, और कुछ नहीं है। इसी को हटाने का जो फैक्ट है, ज्ञान उसी को बोलते हैं, जो शाश्वत है, जो रियल है। हम आत्मा है तो परमात्मा का अंश है, ये ज्ञान है। बाकी सब इन्फॉर्मेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। जिस दिन आप समझ गए तो आपको ज्ञान हासिल हो गया, आप ज्ञान स्वरूप बन गए। नॉलेज के तो आप एक ज्ञान तक तो पहुंचे, आप उसका कोई उल्टा मीनिंग लगा कुछ अलग समझोगे तो ज्ञान नहीं है। फिर मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो समझने का, करते रहो। हमें घड़ी घड़ी गीता पढ़ते रहो, संवाद करते रहो, संवाद करते करते अर्जुन अभी संवाद ही कर रहा है ना, क्या गीता सब ज्ञान उन्होंने गुरुकुल में कितने साल की स्टडी, और इतने बड़े गुरु ने उनको सिखाया था, उसके बाद भी हो गया ना प्रॉब्लम, क्योंकि वो राइट अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं ना। थोड़ा बहुत समझ के हमको, तो ये ज्ञान इतना प्योर, ये जो भी नॉलेज है, इसको नॉलेज बोले जो भी है, ये इतना प्योर है, आपको थोड़ा भी आप समझोगे ना आपको अच्छा लगता है, अब मन शांत हो जाता है सिर्फ ज्ञान सुन के। तो हमको लगता है हमने बहुत कुछ समझ लिया, अरे पर हम समझ लिए, पर पूरा अंडरस्टैंडिंग तो हमको बहुत मेहनत है ना, धीरे धीरे, पर ईजी, पर प्रयास करेगा तो हो जाएगा। हम हमारे आत्मा तक भी पहुंचते तो हमको शांति में बहुत परम शांति का अनुभव होता है।
पर आत्मा से परमात्मा का वो भी तो संबंध जोड़ना ही है ना, वो नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं हुआ। फिर आत्मा, अब बॉडी कॉन्शियस आत्मिक स्थिति, और इसमें आप उसमें इधर से उधर अब करते रहोगे। आत्मिक स्थिति में हो के परमात्मा से संबंध जोड़ के उनसे जोड़ना, योग युक्त होना, वो कैसे होना, वो जिस दिन समझ जाओगे वही ज्ञान है, उसकी अंडरस्टैंड तब तक कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो वो इसमें श्लोक 15 में दिया गया। तो श्लोक 16 में चलते हैं। अभी ये इसमें अगेन उसी को एक कदम आगे देखो, श्लोक 16 में वही अज्ञानता को हम किस तरह, जब हम अनलाइटन होते हैं, अनलाइटन में हम करते क्या है, इसी अज्ञानता को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसी अज्ञानता को हम भस्म कर देते हैं, इस अज्ञानता से बाहर निकलते हैं। तो ज्ञान में आने से क्या होता है, सनलाइट जिस तक पूरे सबको, अब दिन के टाइम में रात को कुछ नहीं दिखता है ना अंधेरे में, और वही सूरज आने के क्या हो जाता है, सब कुछ क्लियर स्पष्ट दिखता है, क्योंकि सूरज का उजाला इतना पावरफुल है। तो उसी तरह जब हम अनलाइटन होते हैं, जब योग के साधना से, है ना, कर्म योग से, या जो भी योग के पद है, कुछ में किसमें भी चलते, जब परिपक्व फल हमें मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो इस ज्ञान से हम क्या करते हैं, अज्ञानता का नष्ट करते हैं, या नॉलेज, जो भी नॉलेज हमको मिला उससे हमको अपने अज्ञानता को नष्ट करना है, इग्नोरेंस को निकालना है। जिस दिन हम उसको निकाल देते तो क्या होता है, यही ज्ञान हमको रिवील करता है, हमको सनलाइट जैसा रोशनी को रिवील करता है, जो सब कुछ आपको स्पष्ट दिखेगा। मैं बोला ना, यही आंखें आपको अमूर्त को दिखाएगी, मूर्त में अमूर्त को दिखा देगी। यानी आप वही बॉडी के अंदर परमात्मा, हर इंसान के अंदर आपको परमात्मा दिखेगी। फिर आपका परिवार हो, आपका दुश्मन हो, जो भी, सब में परमात्मा तो आपको दिखेगा। इसलिए आपको दिल में क्या, हृदय में क्या रहेगा, या तो प्रेम, परिशुद्ध प्रेम, या तो करुणा। तो यही आपको याद रखना है। तो त्याग है इसमें, त्याग क्या है, कोई यज्ञ, हमको ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ में नहीं पढ़ना है, ज्ञान यज्ञ में पढ़ना है। ज्ञान से क्या होता है, त्याग इजी हो जाता है, और त्याग करुणा से होता है कि आपने करुणा की उनके लिए, पर आप उनमें नहीं पड़े, करुणा से वहाँ से दूर हो गए कि इनके साथ क्या होने वाला है, ये इसी में फंसे हुए। और जो परमात्मा होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए परिशुद्ध प्रेम के, वाह क्या गति इनकी परमात्मा, उनके लिए खुशी कि भाई ये परमात्मा को प्राप्त हो गए, तो उनके लिए परिशुद्ध प्रेम से खुशी, उनके लिए आनंद में खुशी। तो ये इसमें बताया श्लोक 16 में। तो आप खुद सनलाइट की तरह, वही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वही है। देखिए हर चीज़ में घूम फिर वही आएगा कि फिर आप स्व परिवर्तन की विश्व परिवर्तन। तो यहाँ तक कंप्लीट करें, टाइम हो गया मेरे को लगता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है क्या, बताइए, है ना। इसको थोड़ा हम आराम से एक लेते हैं, इसको ज़्यादा घाई में नहीं करते। 16 तक हुआ है, 17 हम कर लेंगे, ठीक है। इसको कुछ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन, संवाद के लिए हम हमेशा ओपन है, संवाद से और रास्ता क्लियर होता है। कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन। चलो ठीक है, कौन कीर्तन करेगा, मैं करता हूँ। हाँ चलो कर। श्री गणेशाय नमः। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमन निन गए नमो नमो। रुद्रधर पीनाक धर हर सुंदरतर पीनाक धर हर गंगाधर गजाचर्मांबर धर गंगाधर गजा चर्मांबर धर चंद्रशूर शिव शंकर पार्वती रमन निने गए नमो नमो। चंद्रशूर
शिव शंकर पार्वती रमण निनगै नमो नमो आ कोरली बस रुद्राक्ष धरिसिदा परनम वैष्णवनुनी कोरली बस रुद्राक्ष धरिसिदा परनम वैष्णवनुनी गरुड गमन नमा पुरंदल विठ्ठलाना गरुड गमन नमा पुरंदल विठ्ठलाना प्राण पियानुनी चंद्रशूर शिव शंकर पार्वती रमण निनगै नमो नमो चंद्रशूर शिव शंकर पार्वती रमण निनगै नमो नमो योग योग योगेश्वराय काल काल कालेश्वराय बुद्ध बुद्ध बुद्धेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो प्रयास का भी अभी बात कर रहा था। यही प्रयास का नतीजा है जो दुर्वेश इतना अच्छा बोल रहा है ना। बहुत प्रयास करके वो सीखा है, तो उसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे का प्रयास, यही प्रयास में अभी जिक्र कर रहा था। प्रयास से हर चीज़ मुमकिन है। तो ये प्रोनाउंसिएशन कितना डिफिकल्ट है ना। तो प्रयास से सब मुमकिन है। तो उसी का आज ये प्रमाण मिल गया। देखो, इधर श्लोक हमने पढ़ा और इधर प्रमाण मिल गया। तो प्रयास से सब चीज़ पॉसिबल है। तो हमको प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। तो महामंत्र का करके हम करते हैं। सब जन गाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। चलो, राधे राधे, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। राधे 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 शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।